ऐसे सूर्य के उदय होने से तम और अनर्थ के समूह तम के कार्य कहीं दिखाई नहीं देते, वैसे ही अद्वितीय आनंदमय रस के अनुभव होने से न संसार रूप बंधन रहता है, न ही दुख का गंध रहता है। ये शिष्य, यदि तुम कर्म बंध में फंसे हो तो दृश्य प्रतीयमान इस जगत को मिथ्या समझकर तथा सन्मात्र आनंद धन आत्मा पर विचार करते हुए बाह्य भीतर से समाहित होकर समय व्यतीत करो। हे विद्वान, ब्रह्म विचार में प्रमाद कभी नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नारद आदि ऋषि स्वरों ने प्रमाद को ही मृत्यु कहा है। अपने स्वरूप से प्रमाद करना अर्थात अपना रूप भूल जाना, इससे अतिरिक्त ज्ञानी के लिए दूसरा अनर्थ नहीं है, क्योंकि अपने रूप को भूलने से मोह होता है, मोह से अहम बुद्धि होती है, अहम बुद्धि होने से संसार का बंधन प्राप्त होता है और बंधन होने से क्लेश की प्राप्ति होती है। जैसे अपनी तरफ कामना पूर्ण दृष्टि से देखते हुए जार पुरुष को उल्टा स्त्री अपने कटाक्ष विक्षेप आदि गुणों से मोहित कर देती है, वैसे ही विषयों में प्रवृत्त विद्वान को भी आत्मविस्मृति बुद्धि में दोष संपादित कर अनेक प्रकार के विक्षेप उत्पन्न करती है। जैसे जल के शैवाल को हटा देने पर भी वह शैवाल क्षण मात्र भी अलग नहीं रहता, शीघ्र ही जल पर पुनः फैल जाता है, वैसे ही आत्म विचार से हीन विद्वान को भी माया शीघ्र ही अपनी आवरण शक्ति से ढक लेती है। जैसे खेल में हाथ ले छुटी हुई गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर अपने आप गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही ब्रह्म तत्व में लगा हुआ चित्त थोड़े समय के लिए भी उस लक्ष्य से बहिर्मुख होने पर नीचे ही गिरता चला जाता है। जब चित्त विषयों में प्रवेश करता है तो विषय के गुणों का संकल्प अर्थात विचार करता है। सदा संकल्प होने से उन विषयों की कामना होती है, कामना होने से विषयों में पुरुष की प्रवृत्ति होती है। अतः हे शिष्य, इसलिए विवेकी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को समाधि काल में प्रमाद होने से अधिक कोई अन्य मृत्यु नहीं है, क्योंकि जो पुरुष समाधि सदा स्थिर रहता है वह आत्म लाभ रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए तुम भी सावधान होकर अपना चित्त स्थिर करो। समाधि काल में प्रमाद होने पर आत्म स्वरूप से अलग होना पड़ता है। जो आत्म स्वरूप से विभ्रष्ट हो जाता है उसका अधः पतन होता है। अधः पतित मनुष्य को नाश के सिवा पुनः उत्थान तो कभी नहीं होता। इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण संकल्प का सर्वथा त्याग करना ही योग्य है। जिसने संकल्प का त्याग किया वह जीते हुए ही कैवल्य सुख प्राप्त करता है। उसकी देहपात होने पर भी कैवल्य मुक्ति होती है। जो मनुष्य थोड़ी सी भी भेद बुद्धि रखता है वह भय को प्राप्त होता है, ऐसा यजुर्वेद की श्रुतियां कहती हैं। जो विद्वान अनंत पर ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद को देखता है, उसी भेद बुद्धि से
उस मनुष्य को भय प्राप्त होता है, क्योंकि प्रमाद से ही आत्मा में भेद दिखाई देता है। इसलिए प्रमाद से सदा सावधान होना चाहिए। श्रुति, स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध इस दृश्य संसार में जो आत्मबुद्धि करता है, वह निषिद्ध कर्म करता मलेच्छों के समान परम दुख को प्राप्त होता है। अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्य वस्तु के विचरने में जो मनुष्य अनुरुक्त रहता है, वह जीवन मुक्त होकर महत्व आत्मीय पद को सदा प्राप्त होता है। जो मिथ्या वस्तु शरीर आदि का संग्रह करने में ही अनुरुक्त है, उस मनुष्य का नाश यही दृष्ट संसार वस्तु कर देती है। जैसे अच्छे कर्म करने वाला साधु जन उत्तम पद को प्राप्त करता है और नीच कर्म करने वाला चोर दंड पाकर परम दुख पाता है। विरक्त यति को अनित्य वस्तुओं के अनुसंधान को त्याग कर साक्षात ब्रह्म स्वरूप यह मैं ही हूँ ऐसा अपने में आत्म दृष्टि को स्थिर रखना चाहिए। अपने अनुभव से ब्रह्म में जो निष्ठा उत्पन्न होती है, वही ब्रह्म निष्ठा प्रतीयमान संसारी दुख का नाश कर परम सुख प्रदान करती है। बाह्य विषयों का चिंतन है, वही अपने दुर्वासना रूप फल को बढ़ाती है। यदि विवेक पूर्वक आत्म स्वरूप को जानकर बाह्य वस्तु की चिंता का त्याग किया जाए, तो वही विवेक आत्म वस्तु के अनुभव का सदा अनुसंधान करता रहता है। इसलिए बाह्य वस्तु की चिंता छोड़कर आत्म चिंता करना उचित है। बाह्य वस्तुओं का निषेध होने से मन की प्रसन्नता होती है। मन प्रसन्न होने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का दर्शन होने से संसार रूप बंधन का नाश होता है। इसलिए बाह्य वस्तुओं का जो निषेध है, वही मुक्ति का स्थान है। परमात्म तत्व का दृष्टा, श्रुतियों का प्रमाण जानने वाला और सत्य असत्य वस्तुओं का विवेकी कौन ऐसा विद्वान होगा जो आत्म वस्तु को जानता हुआ भी परम पद का पात्र होने पर भी जानबूझकर बालक के समान असत्य वस्तुओं का ग्रहण करेगा। जैसे मनुष्यों में स्वप्न अवस्था में स्थित होने पर जागृत अवस्था का अभाव होता है और जागृत अवस्था में स्थित होने पर स्वप्न अवस्था का अभाव रहता है, क्योंकि यह दोनों अवस्थाएं भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेती हैं। वैसे ही जो मनुष्य देह आदि अनित्य वस्तुओं में आसक्त रहते हैं, वह मोक्ष के भागी नहीं होते, और जो मुक्त हो गए हैं उनको देह आदि का फिर कभी अभिमान नहीं होता। वृक्ष आदि जितने स्थावर हैं और मनुष्य आदि जितने जंगम हैं, उन सब में बाहर और भीतर सबके आधारभूत आत्म रूप से अपने को देखकर संपूर्ण उपाधि से छूटकर अखंड रूप परिपूर्ण होकर जो मनुष्य स्थित है, वही मनुष्य मुक्त कहा जाता है। सब वस्तुओं का बंधन से सदा विमुक्त होने के कारण सर्वात्म भाव को प्राप्त होने से अधिक दूसरा नहीं है। अर्थात अस्थावर जंगम जितने पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों में आत्मबुद्धि होने से संपूर्ण बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो देह आदि जगत है, उसमें मुमुक्षु पुरुष की त्याग बुद्धि होना, यही सर्वोत्तम भाव होने का
अर्थात सब वस्तुओं में आत्म बुद्धि होने का कारण है। जिन मनुष्यों ने देह में आत्म बुद्धि को स्थिर किया हुआ है और बाह्य विषय के स्मरण में सदा मन को लगाकर बाह्य विषयों की क्रिया में फंसे रहते हैं, उस पुरुष के देह आदि में त्याग बुद्धि कैसे होगी। इसलिए संपूर्ण धर्म कर्म विषयों को त्याग कर और नित्य आत्मा में भक्ति कर सदा आनंद की इच्छा करने वाला तत्वज्ञ पुरुषों को यत्न से देह आदि के आग्रह को त्याग करना उचित है। अहंकार की पूर्वोक्त शक्ति जब तक बढ़ी रहती है तब तक अहंकार का हठ पूर्वक नाश करने में कोई पंडित समर्थ नहीं हो सकता। जो विद्वान निर्विकल्पक समाधि से चित्त को स्थिर करते हैं, उन विद्वानों को किसी तरह की वासना आत्म लाभ होने में प्रतिबंधक नहीं होती। मोह प्रदान करने वाली देने वाली जो अहम बुद्धि है, उसके साथ आवरण शक्ति के हठ पूर्वक संयोग से विक्षेप शक्ति पुरुष को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति का विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जैसे दृष्टा और दृश्य इन दोनों का स्पष्ट दूध से जल की भांति विभाग किया जाए तो स्वभाव से ही आवरण शक्ति आत्मा में लीन हो जाएगी। अभिप्राय यह है कि जैसे दूध में जल मिलाने पर दूध से जल अलग नहीं दिखाई देता, वैसे ही दृष्टा जो ईश्वर है और दृश्य जो जगत है, इन दोनों का विभाग अज्ञानता से पता नहीं चलता। यदि विचारने से दृष्टा दृश्य का विभाग किया जाए तो आवरण शक्ति अपने आप ही आत्मा में नष्ट हो जाएगी। यदि मिथ्या वस्तुओं से विक्षेप शक्ति का नाश हो जाए तो स्पष्ट ज्ञान प्रदान करने वाला बंधनों से रहित निश्चित यथार्थ विवेक उत्पन्न होगा। विवेक पूर्वक जो पुरुष दृष्टा और दृश्य पदार्थों का विभाग कर मायाकृत मोह जाल का नाश करता है और उस मोह जाल से मुक्त होने पर फिर संसार में पुनर्जन्म की संभावना नहीं होती। तत्वमसि आदि महावाक्यों से जीव ब्रह्म का अग्नि रूपी एकत्व विचार उत्पन्न होता है, जो अविद्या रूपी महावन को निर्मूल भस्म कर देता है। जब निर्मूल अविद्या का नाश हो जाता है तो अद्वैत भाव में प्राप्त मनुष्य का पुनः संसार में जन्म लेना का कुछ भी कारण नहीं रह जाता। आत्म वस्तु का दर्शन अर्थात विचार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है। आवरण शक्ति की निवृत्ति होने से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने पर विक्षेप शक्ति से युक्त संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होने पर अनेक प्रकार का भय और दुख प्राप्त होता है, परंतु दीपक से भली प्रकार देखने विचारने के कारण रस्सी का यथार्थ ज्ञान होने से भय और दुख नष्ट हो जाता है। वैसे ही आत्मज्ञान जो जाने पर आवरण शक्ति के कारण उत्पन्न ईश्वर में जगत का मिथ्या ज्ञान तथा उस मिथ्या ज्ञान से प्राप्त दुख नष्ट हो जाता है। इसलिए संसार बंधन से मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। जैसे अग्नि का संयोग होने से चैतन्य लोहे का विलक्षण रूप दिखाई देता है, वैसे ही
बुद्धि भ्रम से युक्त होने पर मात्रा रूप बढ़ती है। चैतन्य का ज्ञान हुए बिना केवल बुद्धि में प्रकाशकता नहीं रहती, क्योंकि भ्रम दशा में, स्वप्न अवस्था में और मनोरथ में बुद्धि का समस्त कार्य मिथ्या ही देखा गया है। अहंकार आदि देह पर्यंत जितना प्रकृति का विकार है तथा जितना विषय है, वह सब प्रतिक्षण बदलने के कारण मिथ्या है। आत्मा कभी नहीं बदलता, वह सदा ही एक रस रहता है। नित्य अद्वितीय भेद से रहित चैतन्य एक रूप बुद्धि आदि का साक्षी और सत असत से विलक्षण अहम पद की जो प्रतीति है, उसका लक्षित अर्थ व्यापक सत्य स्वरूप आनंद घन रूपी परमात्मा है। इस प्रकार विद्वान मनुष्य सत्य असत के विभाग कर अपनी बोध दृष्टि से आत्म तत्व का निश्चय करके अखंड बोध रूप आत्मा को जानकर असत वस्तुओं से विमुक्त होकर स्वयं ही शांति को प्राप्त करता है। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का नाश तभी होता है जब निर्विकल्पक समाधि युक्त होकर अद्वैत आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिया जाता है, अन्यथा अज्ञान का नाश होना कठिन है। निर्विशेष अद्वितीय परमात्मा में अपनी बुद्धि के दोष से यह तुम हो, यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसी कल्पना होती है। जब निर्विकल्पक समाधि में आत्म वस्तु की धारणा होती है तो उसी आत्म धारणा से पुरुष का संपूर्ण विकल्प नष्ट होकर केवल आत्म स्वरूप ही दिखाई देता है। इसलिए चित्त को वश में करके आत्म विचार करना चाहिए। जो योगी पुरुष बाह्य इंद्रियों के विषय को छोड़कर परम शांति को प्राप्त होकर क्षमा युक्त चित्त वृत्ति को वश में करता हुआ अपने को सर्वात्म स्वरूप मानता है, वही पुरुष आत्मज्ञान से अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न विकल्प वस्तुओं का नाश कर भेद बुद्धि और क्रिया से रहित साक्षात ब्रह्म स्वरूप से सुख पूर्वक निवास करता है। जो मनुष्य चित्त वृत्ति को वश में कर बाह्य वस्तुओं को और श्रोत्र आदि इंद्रियों तथा चित्त को चैतन्य आत्मा में लय कर देते हैं, वही मनुष्य संसार रूप पास से मुक्त होते हैं। दूसरे केवल परोक्ष ब्रह्म की कथा बाँचने में ही संलग्न रहते हैं, वह कभी मुक्त नहीं होते। उपाधि का भेद होने से साक्षात आत्मा भिन्न प्रतीत होती है। यदि उपाधि का नाश कर दिया जाए तो केवल एक आत्मा ही दिखाई देता है। इसलिए विद्वान मनुष्य को चाहिए कि उपाधि को लय करने के लिए प्रलय पर्यंत समाधि में स्थित होकर रहना चाहिए। एकाग्र चित्त से निरंतर सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित रहने से अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में चित्त लगाने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे भ्रमर का भय पूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भी भ्रमर स्वरूप हो ही जाता है, वैसे ही निरंतर ईश्वर का ध्यान करने से मनुष्य भी ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करता है। भ्रमर के विषय में प्रसिद्ध है कि भ्रमर दीवारों में एक मिट्टी का घर बनाकर किसी भी कीड़े को उसमें बंद कर देता है और फिर सूक्ष्म छिद्र से अपने भन भनाने का शब्द सुनाकर अपने डंकों से उस कीड़े को पीड़ा देता है और फिर उड़कर स्वयं कहीं अलग चला जाता है। कुछ समय बाद वह कीड़ा भी भय के कारण भ्रमर के रूप और शब्द का अनुक्षण ध्यान करता हुआ वह स्वयं भी भ्रमर बन जाता है।
जैसे दूसरी सभी क्रिया शक्तियों को छोड़कर केवल भ्रमर का ध्यान करने से कीड़ा भ्रमर के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही योगी एक निष्ठ एक चित्त होकर केवल परमात्मा का चिंतन करता हुआ ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, स्थूल दृष्टि से कोई भी निश्चय नहीं कर सकता। इसलिए चित्त वृत्तियों को वश में करके अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति और अति शुद्ध बुद्धि से उस परमात्मा को जानना चाहिए। जैसे स्वर्ण में किसी अन्य धातु के मिल जाने से स्वर्ण के यथार्थ गुण नष्ट हो जाते हैं, परंतु यदि उसी स्वर्ण को अग्नि में अच्छे तरह से शोधा जाए तो समस्त मल को त्याग कर स्वर्ण पुनः अपना स्वाभाविक गुण प्राप्त कर लेता है। वैसे ही पुरुष के मन में जो सत्व रज तम का मल है उसको ईश्वर के ध्यान द्वारा त्याग कर शांत होकर अपने यथार्थ स्वरूप को पुरुष प्राप्त होता है। पूर्वोक्त प्रकार से जो रात दिन का अभ्यास है उससे मन परिपक्व होकर जब पर ब्रह्म में लीन हो जाता है तब अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव करने वाला निर्विकल्प समाधि स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस निर्विकल्पक समाधि के सिद्ध होने से संपूर्ण वासना की ग्रंथि नष्ट हो जाती है। वासना का नाश होने से सब कर्मों का नाश होता है। कर्मों का नाश होने पर बिना परिश्रम के बाहर और भीतर सर्वत्र सभी कालों में ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित होने लगता है। सब कर्मों को त्याग कर गुरुमुख से आत्म वस्तु का श्रवण करना उत्तम है। श्रवण से भी 100 गुना अधिक मनन अर्थात गुरुमुख से सुनकर अपने मन में विचार करना उत्तम है। मनन से भी लाख गुना अधिक निधि ध्यासन अर्थात आत्म वस्तु को विचार कर सदा चित्त में स्थित करना है। उत्तम निधि ध्यासन से भी अनंत गुण निर्विकल्पक अर्थात चित्त में आत्म वस्तु के स्थिर होने पर पुनः चित्त को दूसरे तरफ न ले जाना, केवल पर ब्रह्म स्वरूप ही सदा देखना, यह सबसे उत्तम है। निर्विकल्प समाधि सिद्ध होने से निश्चित स्पष्ट ब्रह्म तत्व का बोध होता है। जब तक मन की गति को चंचल होने से बाह्य वस्तुओं की प्रतीति से मिला हुआ आत्म तत्व रहेगा, तब तक ब्रह्म ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। हे शिष्य, इसलिए तुम इंद्रियों को अपने वश में करके सदा शांत मन होकर सर्वव्यापक पर ब्रह्म में चित्त को स्थिर रखो और सच्चिदानंद स्वरूप एक पर ब्रह्म को देखने से अनादि अज्ञान से उत्पन्न हुए महाअंधकार का नाश करो। वाणी को रोकना अर्थात मौन धारण करना, द्रव्य का त्याग करना, लौकिक पदार्थों की आशा का त्याग करना और चेष्टा को त्याग कर केवल एक ब्रह्म में सदा चित्त को स्थिर रखना, यह सभी योग का प्रथम द्वार है। इंद्रियों का दमन करने एक जगह सदा स्थिर होना कारण है और इंद्रियों को दमन कर लेना यह चित्त के स्थिर होने में कारण है। चित्त का स्थिर होने से अहंकार की वासना नष्ट होती है। अहंकार के नाश होने से योगियों का ब्रह्मानंद रस का निश्चल अनुभव होता है। इसलिए सदा चित्त का दमन करना यही योगियों का परम साधन है। वाणी को मन में लय करो, स्थूल आत्मा को बुद्धि में लय करो, बुद्धि को भी बुद्धि के साक्षी जीवात्मा में लय करो, जीवात्मा को भी
निर्विकल्पक परिपूर्ण आत्मा में लय करके परम शांति को सेवन करो। देह, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी उपाधि हैं, इन उपाधियों में जिस जिस उपाधि के साथ योगियों की चित्त वृत्ति संयुक्त होती है, वही भावना योगियों को प्राप्त होती है। देह, प्राण आदि उपाधि से चित्त वृत्ति की निवृत्ति होने से सब विषयों से सुख पूर्वक वैराग्य होता है, और वैराग्य होने पर सच्चिदानंद रस का अनुभव होता है। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य त्याग युक्त होता है। अतः विरक्त पुरुष मोक्ष की इच्छा से अंतरीय संग और बाह्य संग दोनों को सुख से त्याग करते हैं। विषयों के साथ जो इंद्रियों का बाह्य संग है और अहंकार आदि के साथ जो आंतरीय संग है, इन दोनों संगों को ब्रह्मनिष्ठ जो विरक्त है वही त्याग करने में समर्थ हो सकता है। हे शिष्य, वैराग्य और बोध इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्ष कामी पुरुष के पंख समझो। जिस पुरुष के वैराग्य एवं बोध यह दोनों पक्ष विद्यमान है, वही पुरुष मोक्ष रूप अटारी पर नहीं चढ़ सकता। अत्यंत वैराग्य युक्त पुरुष को ही निर्विकल्पक समाधि लाभ होता है। जिस मनुष्य का समाधि लाभ होता है, उसी पुरुष को दृढ़तर बोध होता है। जिस मनुष्य को चित्त में परम बोध उत्पन्न होता है, वही पुरुष संसार बंधन से मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही सदा सुख का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने चित्त को अपने वश कर लिया, उस मनुष्य के सुख का जनक वैराग्य से अधिक अन्य कुछ नहीं है। यदि वह वैराग्य शुद्ध आत्मबोध संयुक्त होता है, तो स्वर्गीय राज्य का साम्राज्य सुख प्रदान करता है, क्योंकि बोध युक्त वैराग्य नितांत मुक्ति रूप कामनी का खुला हुआ द्वार है। इसलिए समस्त विषयों की इच्छा को त्याग कर अपने कल्याण के लिए तुम वैराग्य युक्त होकर सच्चिदानंद पर ब्रह्म में बुद्धि को स्थिर करो। समान विषयों की आशा का त्याग करो, क्योंकि यही विषयों की आशा मृत्यु होने का उपाय है। और जाति, कुल, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम इन सब का जो अभिमान का त्याग कर यज्ञ आदि काम्य क्रिया को भी त्याग दो। अनित्य देह आदि में जो आत्मबुद्धि हुई है उसका भी त्याग करो, और अद्वैत परमात्मा में बुद्धि स्थिर रखो, क्योंकि इन सब अनित्य वस्तुओं के तुम दृष्टा हो। वस्तुतः अद्वितीय पर ब्रह्म तुम ही हो। चित्त को अपने लक्षित पर ब्रह्म में अर्थात जिसका साक्षात्कार चाहते हो, उस पर ब्रह्म में मन को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करो, और श्रोत्र आदि बाह्य इंद्रियों को अपने स्थान में स्थिर करके निश्चल शरीर होकर देह धारण की उपेक्षा करो, तथा जीव और ब्रह्म की एकता जानकर ब्रह्ममय अखंड वृत्ति से निरंतर आत्म तत्व में स्थित होकर ब्रह्मानंद रस का प्रीति पूर्वक आस्वादन किया करो, और जितने शून्य पदार्थ हैं उनकी इच्छा त्याग करो। और दुख का कारण है, इसलिए विषय चिंता का त्याग कर तथा मोक्ष के कारण आनंद स्वरूप आत्मा का सदा चिंतन करो। यह जो स्वयं प्रकाश स्वरूप सकल पदार्थ का साक्षी विज्ञानमय कोश में निरंतर विद्यमान और अनित्य वस्तुओं से विलक्षण व्यापक ईश्वर है, इन्हीं को अखंड अंतःकरण की वृत्ति से आत्मा जानकर
चिंतन करना चाहिए। बाह्य वस्तुओं की प्रतीति से शून्य अखंड अंतःकरण की वृत्ति से निश्चय करता हुआ मुमुक्षु पुरुष का आत्म स्वरूप से प्रकाश रूप पर ब्रह्म को ध्यान करना योग्य है। इस आत्मा में आत्म तत्व को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि अनित्य वस्तुओं में आत्म बुद्धि को त्याग करता हुआ योगी पुरुष को देह आदि अनित्य वस्तुओं में घट पट आदि वस्तुओं के समान उदासीन होकर सदा स्थिर रहना चाहिए। सर्वसाक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में विशुद्ध अंतःकरण को लगाकर क्रम से निश्चलता को प्राप्त होने के बाद मोक्षार्थी पुरुष पूर्ण ब्रह्म से अपने को ही परिपूर्ण समझे। जैसे घट रूप उपाधि रहने से घट के भीतर भी एक आकाश प्रतीत होता है और घट फूटने पर एक ही महाआकाश रह जाता है, वैसे ही अपने अज्ञान से कल्पित जो देह, इंद्रियां, प्राण, मन, अहंकार आदि संपूर्ण उपाधि हैं, इन उपाधियों से मुक्त अखंड रूप परिपूर्ण आत्मा को भी जानना चाहिए। जैसे घट, कलश और कुसुल अर्थात विशाल अनाज भरने का मिट्टी का पात्र आदि सैकड़ों उपाधियों के भेद होने से आकाश भी भिन्न दिखाई देता है। इन सब उपाधियों के नाश होने से जैसा एक ही महाआकाश रह जाता है, वैसे अहंकार आदि अनेकों प्रकार की उपाधि होने से आत्मा भी अनेक प्रतीत होते हैं, परंतु उपाधि के नाश होने पर एक ही शुद्ध पर ब्रह्म विद्यमान रहता है। जीव ब्रह्म से लेकर तृण आदि जितनी उपाधियां हैं वह सब मिथ्या मात्र है, इसलिए एक रूप से सदा स्थित परिपूर्ण रूप आत्मा को पाने में देखना चाहिए। जिस वस्तु की जिस आधार में भ्रम से कल्पना की जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह वस्तु उसके स्वरूप के अनुसार ही दिखाई देती है। जैसे दीप द्वारा रस्सी में सर्प का भ्रम नष्ट होने से यथार्थ रस्सी का स्वरूप ही दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा में भ्रांति से संसार की कल्पना होती है। वह संसार भी आत्म स्वरूप ही है, क्योंकि विवेक करने से भ्रम नष्ट होने पर विश्व भी आत्म स्वरूप ही दिखाई देता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शिव और समस्त विश्व में अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। अंतःकरण में भी आत्मा है, बाह्य में भी आत्मा है, आगे और पीछे भी आत्मा है तथा दाहिने बाएं ऊपर नीचे भी आत्मा है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को सर्वत्र सदा काल में आत्मा ही दिखाई देता है। आत्मा से भिन्न दूसरी कुछ अन्य वस्तु नहीं है।